हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग कोशिका विज्ञान से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और ये मेरा पार्ट 29 है। इसी तरह हम कई प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है सेल यानी कि कोशिका। ओके, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम पहली बार दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका को देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक कब देखा था? 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को इन्होंने ही देखा था। ओके, जो कि एक कह सकते हो एक मधुमक्खी के जो छत होते हैं उसी टाइप के दिखाई दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी रचना यानी कौन सी स्ट्रक्चर जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित यानी कि अलग करती है। ओके, तो वो होता है सेंट्रीओल। ओके, सेंट्रीओल जो एक रचना है, ये जो है ये रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी सेल्स में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना वर्क करना बंद कर दे। ठीक है, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ओके, क्या नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा यदि हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये वर्क करना बंद कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। ओके, तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह जो कहा जाता है, ओके, यानी कि ऊर्जा का घर जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है, ओके, यानी पावर हाउस जिसे कहते हैं, ये किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ओके, तो प्लास्टिड जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है। प्लास्टिड क्या है जी? सबसे बड़ा कोशिकांग है। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में किस भाग में होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है जी? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण सबसे बाहरी परत कहलाता है, क्या कहलाता है? ओके, तो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है बाबू? कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? यानी पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। इसी कारण जो है इसका एक निश्चित जो है एक रूप, एक स्ट्रक्चर, एक फेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? ओके, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। तो सिंपल सी बात है, यही जो है सक्रिय स्थल होगा प्रोटीन निर्माण का। ठीक है, क्योंकि यहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थान कहाँ है? ओके, तो भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सिंपल सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही शोषण का क्या होगा? सक्रिय स्थल होगा। ओके, यानी कि मतलब सक्रिय स्थल जो है यानी कि सही स्थान शोषण का कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ओवर्णी लवक किस में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी रूट्स की सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़ की कोशिका में ओवर्णिक लवक पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? यानी कि जैसे हमारा खून लाल होता है तो हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण होता है। इसी तरह पेड़ पौधा का जो पत्ती हरा हमें दिखाई देता है, ये दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जिस तरह मनुष्य के शरीर का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, इसी तरह पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से भी ज्यादा अधिक। ओके, 80% से अधिक ओके सेल यानी कि कोशिका किस पदार्थ में पाया जाता है, किस सब्सटेंस में पाया जाता है? ठीक है,
तो वो है जल यानी कि वाटर यानी कि H2O। ओके, वाटर में 80% से अधिक सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोमस। लाइसोसोमस कार्य करते हैं। लाइसोसोमस क्या कार्य करते हैं? तो यह अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करते हैं। अंतःकोशिकीय यानी अंदर की कोशिका का पाचन का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होते हैं। कैसे होते हैं? तो कोशिका भित्ति जो होते हैं ये होते हैं पारगभय होते हैं। कैसे होते हैं जी? पारगभय होते हैं। कोशिका भित्ति कैसे दिखाई देते हैं? पारगभय टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का यानी कि भीतरी बलन जो कहलाता है क्रिस्टली कहलाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्रिस्टली कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ओके, यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का प्रयोग यूज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? तो पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जो है जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? यह किसने कहा था? तो हक्सले ने कहा था जीव द्रव्य जो है ये जीवन का भौतिक आधार है। ओके, जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था जी? तो हक्सले ने कहा था। हक्सले साइंटिस्ट ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज आप लोग जानते होंगे एटम में न्यूक्लियस होता है। ओके, इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो खोज किया था ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? तो ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? ब्राउन ने किया था। किसने किया था? ब्राउन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यानी कि सेल्स की क्रियात्मक मूवमेंट किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो ये कंट्रोल होती है केंद्रक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है जी? केंद्रक के द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल होती है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का जो है शब्द का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही सबसे पहले गुणसूत्र नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःपरद्रव्य जालक की खोज की थी। अंतःपरद्रव्य चालक की खोज किसने किया था? तो पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने अंतःपरद्रव्य जालक की खोज डिस्कवरी किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो नॉल तथा रस्का ने ये दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर यानी कि केंद्रक के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सेल यानी कि कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 ईस्वी में। सबसे पहले इन्होंने ही कोशिका को देखा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट बाय पार्ट आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।